नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पाठक। मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर आप सबका स्वागत है। यदि आप रिसर्च कार्य कर रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन में एकेडमिक लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने प्रमोशन के लिए, अपने अप्रेजल के लिए और रिसर्च वर्क के लिए यूजीसी केयर जर्नल्स में पेपर पब्लिश करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन यह काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि कौन से जर्नल्स यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत आते हैं और कौन से जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुत सारे क्लोनिंग जर्नल्स भी हैं जो कि दावा करते हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत वे जर्नल्स इंक्लूड हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे जर्नल्स को पहचानने के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से जर्नल्स यूजीसी केयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। आपको गूगल में जाके यूजीसी टाइप करना है। जैसे यूजीसी आप टाइप करते हैं, यूजीसी की वेबसाइट ओपन हो जाती है और ugc.gov.in, और यहाँ पर जैसे ही नया इंटरफेस ओपन होगा, इस यहाँ पर जाके e-governance@UGC में व्यू ऑल में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे टैब ओपन हो जाते हैं। इसमें कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स यूजीसी केयर, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस ओपन होता है और इसकी जो वेबसाइट है ugcare.unipune.ac.in है, इस पर भी डायरेक्ट गूगल में जाके आप इसको सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही यह वेब पेज ओपन हो जाता है, इसे आप क्लिक करते हैं तो यह एक वेब पेज ओपन होगा और इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन में हम जब जाते हैं, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इस लॉगिन में सबसे नीचे जाके डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, तो यहाँ रजिस्टर हियर में आपको क्लिक करना है यदि आपका लॉगिन अकाउंट नहीं है तो। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल, इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर, मिसेस, ये आपको अपना देना है। फिर फर्स्ट नेम में आपका नाम रहेगा, लास्ट नेम में आपका सरनेम है, जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल आईडी जो आप एज अ यूज़र आईडी के रूप में रखना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर डालना है और साथ में आपको अपने पासवर्ड डालना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आपका ये सबमिशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है कि ऑलरेडी मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन चुका है, तो मैं इसमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें लॉगिन किया तो ये आप देख सकते हैं ये इंटरफेस ओपन हो रहा है। इसमें यूजीसी केयर लिस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यूजीसी केयर 1 और यूजीसी केयर ग्रुप 2। ये आप कर्सर से देख सकते हैं कि यूजीसी केयर ग्रुप 1 और यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2। तो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 के अंतर्गत यूजीसी प्रोटोकॉल को जो क्वालिफाइड करने वाले जनरल्स हैं वो आते हैं, और यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 के अंतर्गत जनरल इंडेक्स्ड इन अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस, जो वेब ऑफ साइंस है और स्कोपस के जो पेपर है, तो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस के सारे जर्नल्स बाय डिफॉल्ट जो है, जो कि ग्लोबली जो इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, वो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलर्ट लिखा हुआ है, अलर्ट लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल यूजीसी केयर ग्रुप 1 और अलर्ट लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल्स यूजीसी केयर ग्रुप 2। तो इस जगह पे जाके आप क्लोनिंग जर्नल देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोनिंग जर्नल्स, ओरिजिनल जर्नल्स जो यूजीसी केयर लिस्टेड के अंतर्गत जो जर्नल्स हैं उसके पूरे सेम रहते हैं, उसकी वेबसाइट सेम होती है, उसके लोगो सेम होते हैं, ठीक है, इवन ISSN नंबर भी सेम होता है। तो आपको यदि कोई यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में आप अपना पेपर पब्लिश करवा रहे हैं तो आप यहाँ जाके जरूर आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से जर्नल क्लोनिंग जर्नल्स में आ रहे हैं। तो ये अलर्ट के नीचे लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल्स में मैं जब जाके क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा और इसमें आप लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल, उसकी लिस्ट दी गई है जो ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट जर्नल्स इंक्लूडिंग यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत, ये सारे जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, और राइट हैंड साइड तरफ क्लोन जर्नल्स जो कि यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस जगह से जाके आप क्लोनिंग जर्नल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्लोनिंग जर्नल्स में अगर आप पेपर पब्लिश करवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, उसकी वैधता नहीं होती है, आपका पेपर भी आपका पैसा और समय दोनों इस पे खर्च होता है। तो ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये प्रिंट जनरल आप देख सकते हैं, टाइटल आबरू, लैंग्वेज पंजाबी, पब्लिशर बलजीत सिंह रैना, ISSN नंबर दिया गया है। और यहाँ पर जो क्लोन जनरल्स में भी आप देख सकते हैं कि ISSN नंबर, पब्लिशर, ये नाम सेम है।
तो इसको आइडेंटिफाई करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि आप इस यूजीसी केयर की जो इस वेबसाइट जो है वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अलर्ट लिस्ट ऑफ क्लोन जनरल यूजीसी केयर ग्रुप 2 के अंतर्गत जो क्लोनिंग जनरल है उसको आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 के अंतर्गत कौन कौन से जनरल्स आते हैं इसकी लिस्ट ये यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 के नीचे में क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसा ये आप यूजीसी केयर लिस्ट 1 ग्रुप 1 में आप क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 5 भागों में यूजीसी केयर लिस्ट को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंडियन लैंग्वेज। यहाँ पर मैं जाके मैं साइंस में मैं क्लिक करता हूँ तो साइंस से रिलेटेड जो जनरल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है और डिटेल्स के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये जनरल टाइटल्स, पब्लिशर नेम, ISSN नंबर, उसका ISSN नंबर है तो यूजीसी केयर कवरेज ईयर्स और डिटेल्स। तो यहाँ पर यह देखना काफ़ी आवश्यक होता है कि यूजीसी केयर कवरेज ईयर्स के अंतर्गत क्या यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत जो जनरल्स जो 2019-2020 में जो वैलिड थे वो आज वे वैलिड हैं कि नहीं है, इनकी सारी डिटेल जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। यदि कोई जनरल्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस करता है तो उसकी लिस्ट जो है यूजीसी केयर जनरल्स के अंतर्गत लिस्ट को जो समय समय पर अपडेट किया जाता है और ऐसे जनरल्स को यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। सामान्यतः यूजीसी केयर लिस्ट जनरल्स जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में इसका अपडेशन किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे फ्रॉम जुलाई 2019 टू जुलाई 2020 तक इसका कवरेज ईयर था और इंडेक्स्ड इन स्कोपस। यदि कोई जनरल्स डिसकंटिन्यू किया गया तो उसकी जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे ये 12 नंबर पे एडवांस इन जूलॉजी एंड बॉटनी, ओरिजिन रिसर्च पब्लिशिंग, इसका ISSN नंबर, और ये जून 2019 से जनवरी 2023 तक वैलिड था, लेकिन इसे जनवरी 2023 से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो इस प्रकार सारी जानकारी जो है कि कौन से जो जनरल्स हैं यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत पहले वैलिड थे और अब डिसकंटिन्यू किया गया, इनकी सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कौन से जनरल जो स्कोपस में भी इंडेक्स है उसकी जानकारी भी आप इस जगह से आप पा सकते हैं। इसी तरह से साइंस के साथ साथ सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंडियन लैंग्वेज, इन सब से संबंधित जनरल्स भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे मैं इंडियन लैंग्वेज में मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो टोटल 354 जनरल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें वे जनरल्स भी शामिल है जो कि आज के डेट में डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। तो कभी भी आप यूजीसी केयर लिस्ट के अंतर्गत यदि कोई जनरल्स दावा करता है कि वो यूजीसी केयर लिस्ट में आते हैं तो उसे इस वेबसाइट के माध्यम से जाके सर्च जरूर करें। इसी तरह से यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 में जो जनरल इंडेक्स इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस के अंतर्गत वेब ऑफ साइंस और स्कोपस के सारे जनरल्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट यूजीसी केयर लिस्ट में आते हैं। इनके भी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये वेब ऑफ साइंस के डिटेल है और यहाँ से आप सारी जानकारी जो है वो आप पा सकते हैं। इसके अलावा इस जो वेब पेज है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी यूजीसी केयर से संबंधित जो पब्लिक नोटिस आई हुई है जो 20 अप्रैल की, दिसंबर 2019 में, 16 सितंबर, 14 जून 2019, 14 जनवरी 2019, 28 नवंबर 2018, तो सारे नोटिफिकेशन और से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा जो चेयरमैन और फॉर्मर चेयरमैन है यूजीसी के, उनके भी मैसेज जो है यूजीसी केयर के संबंध में वो आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो रिसर्चर्स के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए या हायर एजुकेशन में जो एकेडमिक लाइन में जुड़े हुए हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसके अंतर्गत वे यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल्स की सूची प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही ऐसे क्लोनिंग जनरल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो कि यूजीसी केयर लिस्टेड के अंतर्गत नहीं आते हैं। धन्यवाद।